नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे एक बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां पर निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। कई लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव और राहत का काम जारी है। तमनार थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायगढ़ में एक बिल्डिंग गिर गई और इस दौरान निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने की वजह से कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जो रेस्क्यू टीम है, बचाव दल है, वो मौके पर पहुंचा हुआ है। और आपको बता दें कि तमनार थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां पर अब कोशिश की जा रही है मलबा हटाकर वहां पर दबे लोगों को बाहर निकालने की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर निर्माणाधीन ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी और ये अचानक से गिर पड़ी। अब जांच का विषय है कि आखिरकार ये बिल्डिंग कैसे गिरी, क्या कारण थे बिल्डिंग गिरने के। इसके नीचे जितने भी लोग थे, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं जो बचाव दल है, रेस्क्यू टीम है, वो भी मौके पर पहुंच गई है। लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। देर रात का यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बचाव और राहत का काम लगातार चल रहा है। तमनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां पर 2 मंजिला बिल्डिंग ढह गई और इस दौरान घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत दल मौके पर पहुंच चुका है। काम लगातार चल रहा है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो मलबा है, जो बिल्डिंग गिरी है, उसका जो मलबा है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही सूचना मिली, तुरंत यहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। अभी पूरा मामला जांच का विषय है कि आखिरकार 2 मंजिला जो इमारत थी वो कैसे ढह गई। तो लगातार ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देर रात जो वहां पर 2 मंजिला इमारत के नीचे जो लोग थे वे दब गए। और अभी हालांकि एग्जैक्ट संख्या, निश्चित रूप से संख्या पता नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर दबे हैं, लेकिन जानकारी है कि कई लोग दबे हैं और उनको अब निकालने का काम चल रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। बिल्डिंग गिरी कैसे, क्या कारण थे, क्या घटिया निर्माण के चलते पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये चल रहा था। 2 मंजिला इमारत निर्माणाधीन जिसका काम चल रहा था, अचानक से गिर पड़ी। क्या लापरवाही हुई है यहाँ पे, या किसी ने जानबूझकर कोई लापरवाही की है, या कोई साजिश है। ये पूरे घटनाक्रम अब जांच का विषय बना हुआ है। तमाम सवाल खड़े होते हैं। कई लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं और अभी फिलहाल पुख्ता ये जानकारी नहीं है कि कितने लोग इस मंजिल के नीचे दबे हैं। तो तमनार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देर रात की पूरा घटनाक्रम सामने आया है। कोशिश की जा रही है सभी को बाहर निकालने की। राहत और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। समय पर अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि 2 मंजिला इमारत है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है लोगों को बाहर निकालने में, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। आसपास के लोग भी मौके पर हैं। तो कई लोगों के दबे होने की आशंका। तमनार थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। तो आप जो दूसरी तस्वीर देख पाएंगे, जहां पर 2 मंजिला इमारत है, जो निर्माणाधीन मंजिला है, 2 मंजिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय मानिकपुरी जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो ये बताएंगे कुल कितने लोग इस मंजिल के नीचे दबे हुए हैं, क्या कोई निश्चित संख्या मालूम पड़ी है और पूरा मामला क्या है? जी रीनू, मैं बताना चाहूंगा कि इस जो बिल्डिंग है, निर्माणाधीन बिल्डिंग, इसमें 3 लोग दबे हुए थे। एक को निकाल लिया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं एक स्वयं निकल चुका था। और तीसरे व्यक्ति की जो है, जिन्हें बताया जा रहा है कि वहीं जो बिल्डिंग मालिक है उनका, वो दबे हुए थे, जिसको देर रात तक रेस्क्यू किया गया। टीम पूरी, जो मलबा गिरा हुआ था उसे निकाला जा रहा था। ये जो बिल्डिंग है वो तमनार क्षेत्र के जो है नागरमुड़ा का गांव है। ये जिंदल माइन से लगा हुआ गांव है। यहाँ लोग जो है बाहर से मजदूर जो काम करने आते हैं उनके लिए जो भवन वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरीके से जो भवन बनाया गया था, उस भवन में जब निर्माण का कार्य चल रहा था, उस दौरान ये जो
धड़धड़ा के धराशायी हो गया, जिसमें 3 लोगों की दबे होने की आशंका थी। जो सूचना पर आसपास के लोग व रेस्क्यू टीम, पुलिस विभाग मौके पर पहुंची हुई थी और ये काम देर रात तक जारी रहा। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बता पाई है। हालांकि काफी देर रात तक रेस्क्यू जो चल रहा था, एक व्यक्ति की जो खोजबीन चल रही थी, जिनका बताया जा रहा है योगेश करके कुछ नाम बताया जा रहा है, उनकी जो खोज चल रही थी वो अभी पुष्टि नहीं कर पाए हैं इस पे। जी बिल्कुल। और ये बिल्डिंग गिरी कैसे? ये चूंकि पहले से ही काम चल रहा था यहाँ पर संजय, और क्या कोई कंस्ट्रक्शन में कमी थी, घटिया निर्माण था, इस वजह से ये हादसा हुआ? ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थानीय जो मजदूर हैं उनके द्वारा काम कराया जाता है और इसी तरीके का कार्य चल रहा था। इसमें कोई टेक्निकल ज्ञान वाले कोई जो इंजीनियर या कोई व्यक्ति नहीं रहे। अच्छा। जमीन के जो मालिक है वो अपना काम करवा रहे थे, स्थानीय लोगों की मदद से ये जो काम है वो चल रहा था और ऐसे ही में अचानक ये जो धराशायी हुआ, इसके कारण से ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, यानी कि यहाँ पर 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी और यहाँ किसी भी तरीके से कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था। जो गांव के आमतौर पर जैसे मिस्त्री होते हैं उनके माध्यम से ये बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। बिल्कुल, गांव के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा ये कार्य आ रहा था। इसमें किसी प्रकार से कोई टेक्निक इंजीनियर वगैरह के सहयोग नहीं लिया गया, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, और राहत की बात यह है संजय कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई। नहीं, अब तो एक व्यक्ति के जो है वो चल पाया था काफी रात तक। एक व्यक्ति जो और था जी निकल गए अपने तरीके से। अभी जो है किसी तरीके से जनहानि तो नहीं। शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये देर रात का पूरा घटनाक्रम है और जैसा कि संजय बता रहे हैं 2 मंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी जैसा कि टेक्निकली ध्यान दिया जाता है, इंजीनियर होते हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से शटरिंग करनी है, ये तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर आधारित नहीं था और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही हुई और अचानक से मंजिल भरभराकर गिर पड़ी। और चलिए अब अगली खबर का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां 9 मजदूर टनल के नीचे दबे थे। 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। 4 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। नर्मदा घाटी परियोजना टनल में हादसा हुआ। कटनी हादसे पर सीएम शिवराज ने भी संज्ञान लिया। सलीमनाबाद में हुई घटना का संज्ञान लिया गया। सीएम ने कलेक्टर से फोन पर बातचीत की, जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार जानकारी ले रहे हैं। सीएम जिला प्रशासन से लगातार जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि मजदूरों को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। सीएम ने घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, टनल में मजदूर फंस गए थे। 9 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। 5 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 4 को और निकालने की जो कवायद है वो चल रही है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मजदूर दब गए टनल में। 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। 4 अभी भी टनल में हैं, जिनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। घटना है एनवीडीए का, जो डाउन स्ट्रीम में सलीमनाबाद में एक्सकेवेशन का काम चल रहा था। उसकी जो मशीन है उसको रिपेयर वर्क के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट बनाई जा रही थी। जैसे वो हॉरिजॉन्टल ड्रिल कर रही थी तो उसको बीच बीच में रिपेयर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। रिपेयर वर्क के लिए उसमें से एक ड्रिल करके 9 लेबर उसके अंदर थे और जो कंक्रीट की वॉल बनाई जा रही थी वो किन्हीं कारणों से वो धसक गई और ऐसे वर्टिकल के बजाय वो थोड़ा सा उसके अंदर हमारे 9 मजदूर जो है फंस गए थे। 3 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं। उनसे हम लोगों ने पर्सनली बात की है और वो इस समय अस्पताल में उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उनको सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया गया है। 6 मजदूर जो अंदर हैं उनसे भी लगातार जो है हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो बात कर पा रही है, वो सांस ले पा रहे हैं। अभी जो एक्सकेवेशन प्लान बनाया गया है उसके अनुसार जो ऊपर का जो कंक्रीट है मलबा है उसमें एक छोटा सा ड्रिल होल करके उन मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पीछे जो रेस्क्यू टीम का काम कर रही है उन्होंने जो उसका पूरा प्लान बना के दिया है, एक उदाहरण स्वरूप उसमें जो संसाधन लगने हैं
इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि लगने वाले सभी संसाधन मौके पर उपस्थित हैं। तो देखा आपने यहाँ पर कंक्रीट में एक पहले होल किया जाएगा और उसके माध्यम से निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना है, 5 मजदूरों का रेस्क्यू हो चुका है, 4 मजदूरों को निकालने की कवायद चल रही है। अब चूंकि गहराई थोड़ी ज्यादा है और इस वजह से थोड़ा वक्त और लगने की बात कही जा रही है। हालांकि जो राहत बचाव दल है मौके पर पहुंचा हुआ है और जो मजदूर दब गए थे उनको तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 और मजदूर अभी फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। संवाददाता प्रभाकर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, टनल में मजदूर दब गए थे, 5 मजदूर निकाल लिए गए हैं, 4 अभी बाकी हैं, और पूरी क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए अभी भी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जहाँ एनडीआरएफ की टीम मौके पर लगी हुई है और जो 4 मजदूर अभी टनल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद की जा रही है। आपको इस पूरे मामले में बता दिया जाए, 2 मजदूरों से तो रेस्क्यू टीम के सदस्यों की तरफ बातचीत की गई है और जो जानकारी निकल के आई है कि 2 लोगों के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। तो अब प्रयास यही किया जा रहा है कि 4 लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर इन्हें बाहर निकाल लिया जाए और इन्हें कुशलतापूर्वक बाहर लाके जो भी इनका उपचार आने वाले समय में किया जाएगा वो हो सके। जी रेणु। जी बिल्कुल, जो मजदूर निकाल लिए गए हैं वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं? जी रेणु, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आई है। हालांकि उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कटनी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि उन्हें शरीर में कुछ खरोंचे जो आई थी उनमें, क्योंकि घटना बड़ी थी, क्योंकि टनल का एक हिस्सा उनके ऊपर गिरा हुआ था, जिसके चलते हल्की फुल्की उन्हें चोटें आई थी। फिलहाल उन्हें प्राथमिक तौर पर कटनी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। बिल्कुल, आप लगातार बने रहे प्रभाकर और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं ये वीडियो बचाव दल के प्लाटून कमांडर श्वेता गुप्ता की बातचीत का है, जो बचाव दल की मॉनिटरिंग कर रही हैं। क्या कि जो विक्टिम फंसे हुए उनमें से पहला वाला निकल पाया है क्या? जी सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। जो मेरे सुपर अधिकारी हैं सर, वो उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो मैं उनसे बोल देती हूँ एक बार सर, ताकि वो पूछ के मुझे बता सके, ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, ये जो पहला विक्टिम है उसका मुंह ऊपर है, आपने बताया कमर के नीचे उसकी मिट्टी है, तो उसका मुंह दिखाई दे रहा है? पैरों में, पैर उसके सर कुछ धसे हुए हैं मिट्टी में, कमर के नीचे वाला भाग। हाँ, मिट्टी में फंसा हुआ है, कंक्रीट में फंसा हुआ उसका पाँव? नहीं सर, मिट्टी में फंसा हुआ है, कंक्रीट में नहीं फंसा है। अच्छा, तो जैसे ही कोई सफलता मिलती है तत्काल बताएंगे प्लीज। जी सर। तो ये वीडियो बचाव दल के सदस्य का है, जो मौके पर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटा हुआ है। और यहाँ पर जैसा कि आपने सुना, जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से उनको निकालने की कोशिश चल रही है। जय हिंद। आप टीम को लीड कर रहे हैं, जो एसडीआरएफ की टीम नीचे गई अभी? जी सर, मैं ही नीचे हूँ सर, अभी थोड़ा कटर के सामान लेने हैं। 2 तक अप्रोच बन गया है और 2 का और अप्रोच बनवाने के लिए कटिंग के लिए उपकरण देने हैं। अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है, कटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या बिना कटर के निकल सकते हैं? जी सर, 2 का तो अप्रोच बन गया है, 2 दूसरी जगह पे दबे हुए हैं। अच्छा, 2 अलग जगह पर कटर का इस्तेमाल करना है। कितना समय लगेगा आपको लगता है अभी? सर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे कम से कम लगेगा हमारे हिसाब से। तो एसपी कटनी सुनील जैन जी जुड़ गए। सुनील जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? क्या कोशिश की जा रही है बाकी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए? ये है कि एनवीडीए का एक टनल प्रोग्राम चल रहा था अंडरग्राउंड में, उसमें 9 लोग धंस गए थे, उसमें से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 लोग और शीघ्र 1 से 1.5 घंटे में रेस्क्यू कर लिए जाएंगे और 2 को फिर उसके बाद देखा जाएगा। जी, जो अभी फंसे हुए टनल में वो सुरक्षित हैं, सांस वगैरह ले पा रहे हैं, कोई रिस्पांस मिल रहा है वहां से? नहीं, दो तो क्लियर कट सुरक्षित हैं, उनसे बातचीत जारी है। अच्छा। 2 को और पता करेंगे हम लोग कि वो कहाँ पर और लगभग कितना भी और टाइम लग जाएगा इनको निकालने में? टोटल मेरे ख्याल से अभी लगेगा 2 से 3 घंटे का भी चलेगा रेस्क्यू। जी, और जो मजदूर निकाल लिए गए हैं बाहर, वो सुरक्षित हैं, ठीक है वे? हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो कहीं कोई भी नहीं आउट ऑफ डेंजर है, कोई भी किसी प्रकार का कोई नहीं, हल्का फुल्का मामूली कोई चोट वोट होगी, वैसा कोई नहीं है। और ये इस हादसे की जांच की बात कही जा रही है सर? नहीं, जांच तो की जाएगी, वो तो है ही नहीं। अभी तो मेन पहले हमारा काम है कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद फिर जांच तो की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के हादसे सामने आते हैं वाकई में जांच का विषय, ऐसे तो मजदूरों की जान पर बनाती है। बिल्कुल जांच की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए सुनील जी। तो
सुनील जैन जो कि कटनी एसपी हैं, उन्होंने बताया है कि अब मामले की जांच तो होगी, लेकिन अभी पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो मजदूर अभी टनल में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और संवाददाता प्रभाकर जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जैसा कि बात भी हुई है एसपी मनोज जैन जी से, उनका ये कहना है कि बाकी जो मजदूर हैं अभी उनको निकालने के लिए और वक्त लगेगा। मौके पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? तो आप जैसा कि सुन पा रहे थे, यहाँ पर जो अभी 4 मजदूर हैं उनसे बातचीत भी हो रही है, सांस ले पा रहे हैं, रिस्पांस भी कर रहे हैं। आप टीम को लीड कर रहे हैं, जो एसडीआरएफ की टीम नीचे गई अभी? जी सर, मैं ही नीचे हूँ सर। अभी आपको लगता है अभी सर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे कम से कम लगेगा हमारे ख्याल से। अच्छा, आपको लगता है एनडीआरएफ की टीम बुलाने की आवश्यकता है या आपके लेवल पर हो जाएगा? अप्रोच तो मैं बना दिया हूँ, लेकिन फीडबैक सर री-इन्फोर्समेंट के लिए आप बुला सकते हैं सर। री-इन्फोर्समेंट में बुला लिया जाए, ठीक है। तो आप अभी नीचे जाएं और जो भी अपनी। और संवाददाता प्रभाकर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अभी क्या स्थिति है मौके पर? जी रेनू, अभी मौके की बात की जाए तो टीम लगी हुई है। जो 4 मजदूर अभी फंसे हुए हैं, पहली कवायद यही लगी हुई है कि उन्हें सुरक्षित तौर पर निकाल लिया जाए। पूरे घटनाक्रम की यदि बात की जाए तो यह घटनाक्रम 7 बजे का बताया जा रहा है, जब इस टनल में मशीन के ब्लेड चेंज करने के लिए टनल बनाई जा रही थी। उसी दौरान यह पूरा हादसा हुआ था, जिसमें 9 मजदूर मौके पर दब गए थे। जैसे ही जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो जिला प्रशासन की टीम इस पूरे मौके पर आई थी। फिलहाल कुछ समय बाद 3 मजदूरों को निकाल लिया गया था और देर रात करीब 2 बजे 2 मजदूरों को और निकाला गया है। कुल मिलाकर 9 मजदूरों में 5 मजदूरों को निकाल लिया गया है और 4 मजदूर अभी फंसे हुए हैं। उन्हीं को निकालने की कवायद निरंतर जिला प्रशासन की टीम के द्वारा की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम भी जबलपुर, एमपीडीआरएफ की टीम जबलपुर आ चुकी थी, उनके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जी, और अभी कितना वक्त लगेगा, क्या लगता है प्रभाकर, कितना समय लग जाएगा अभी इनको निकालने में? देखिए, जिस तरह का ये हादसा है, बड़ा हादसा है और सुरक्षित तौर पर इन मजदूरों को निकाला जाना है, तो करीब करीब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और जिस तरीके से घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है। उस टीम के आने के बाद हो सकता है कि रेस्क्यू काम में और तेजी आ जाएगी। सीएम लगातार पूरे मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है प्रभाकर, जो बड़ी लापरवाही हुई है, कहां पर ऐसी गलती हुई है, कहां पर लापरवाही हुई है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है कि मजदूरों की जान पर बनाई है? जांच की बात कही गई है? जी देखिए, ये तो अब जैसे मजदूरों को निकाला, सुरक्षित तौर पर निकाल लिया जाएगा, फिर इसकी पूरी जांच भी होगी। क्योंकि जब ये टनल के लिए जो टनल बनाई जा रही थी तो जमीन का मॉइस्चर क्या था, इस बात को ध्यान में रखा गया था कि नहीं रखा गया था। लगातार कितना अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी लोग फंसे हुए हैं टनल में? लगभग समय अभी तो मुझे लगता है 2 लोगों को निकालने में ही आधा पौन घंटे और लगेगा। उसके बाद फिर जब वो 2 निकलेंगे तो वो बताएंगे 2 और कहाँ हैं। उसके बाद फिर उस लाइन पे चल के वहाँ काम चल रहा है। उनसे बातचीत हो पा रही है, संपर्क हो पा रहा है? हाँ, वो 2 लोगों से बातचीत हो रही है। जी, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये वाकई में जांच का विषय है, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। यदि टनल में काम चल रहा है और वहां की गुणवत्ता यदि नहीं देखी गई कि किस तरीके का भी एटमॉस्फेयर, उस हिसाब से वहां पर नमी है कि नहीं है, जांच की जाएगी इस पर? नहीं, बिल्कुल जांच होना चाहिए कि तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ी घटना है ये, इसको जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर जांच भी होगी। जी, तो मौके पर जो मजदूर हैं, जो मौके पर अधिकारी भी काम में लगे हुए, क्या उनसे भी आपका संपर्क लगातार हो रहा है सर? लगातार हो रहा है, हम लोग सब साथ ही में हैं लगभग। अच्छा, साहब हैं, एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, यानी कि पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर है? पूरे लगभग 8 बजे रात से सब लोग यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई थी, वो भी रात से लगी हुई है। जी, सबकी टीम के सहयोग से ही 2 लोगों को निकालने में रात में सफलता मिली थी। 2:15 बजे एक निकले, 3 बजे दूसरे को निकाल पाए थे। उसके बाद से फिर काम चालू है, बड़े स्तर पर काम चालू है। आधा पौन घंटे में लगता है वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो अब जी, संपर्क हो पा रहा है? ज्यादा गहराई पर है क्या, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बाहर निकालने में बाकी लोगों को? हाँ, गहराई पे नहीं, वो अंदर मलबा जमा हुआ है, उसको निकालने में थोड़ा दिक्कत जा रही है, क्योंकि मिट्टी गीली है,
तो धीरे धीरे निकाल रहे हैं कि बिसकने का खतरा है उसको। जी, और प्रणव जी, जो लोग बाकी वहां पर हैं, जो मजदूर हैं, कुल कितनी संख्या है, कुछ स्पष्ट है? क्योंकि निश्चित आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, 4 ही लोग और हैं अंदर, सिर्फ 4 लोग हैं और बाकी 2 से बात हो पा रही, बाकी 2 से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, सुना है। हाँ, 2 से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी कोई आवाज नहीं आ रही, 2 की आवाज आ रही, 2 की आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक गंभीर विषय भी बनता जा रहा है और देखा ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर। आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? हाँ, मेरी भी रात में भी बात हुई थी, अभी सुबह भी बात हुई मेरी उनसे, और मैंने कलेक्टर साहब की भी बात हुई है उनसे। जी बिल्कुल जी, उनने भोपाल से टीम भी रवाना की, पहुंचने वाली टीम भी आ रही, जबलपुर से भी उनने टीम रवाना करी थी जो रात में आ गई थी। अच्छा, शुक्रिया आपका प्रणव जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो 4 मजदूर मौके पर फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 मजदूर, जैसा कि प्रणव जी बता रहे हैं, विधायक हैं और इनका ये कहना है कि 2 से बात हो पा रही है लेकिन 2 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब जो मामला है वो थोड़ा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि मलबा बड़ी मात्रा में है और उसको निकालकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है और लगातार नजर बनी रहेगी पूरी खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट